हाय एवरीवन, माई सेल्फ अशोक प्रजापत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज अपने बात करने वाले हैं वेटरनरी काउंसलिंग के बारे में। अब इसका जैसे शेड्यूल आ ही चुका है, 18 तारीख से वेटरनरी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आज अपने इसके बारे में कंप्लीट जानेंगे कैसे आपको काउंसलिंग करना है, कैसे क्या क्या राउंड होने वाले हैं, स्टे राउंड कैसे होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितना मतलब सिक्योरिटी मनी आपको देनी पड़ेगी स्टे राउंड में, और क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो वेरिफिकेशन के लिए जब आप कॉलेज में जाओगे। तो उसके बारे में आज अपनी पूरी बात करने वाले हैं। तो देखो, अब सबसे पहले अपने बात करते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाली है ऑनलाइन काउंसलिंग की। तो इसके 3 राउंड होंगे, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, जिसे अपने स्टे राउंड बोलते हैं इसमें। और ये तीनों राउंड ऑनलाइन होंगे, कोई भी राउंड ऑफलाइन नहीं होगा। तो फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा और फीस पेमेंट करनी होगी, चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग। फिर अब आपका रिजल्ट आएगा और आपको कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है तो आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी ही होगी। ये यहाँ एमसीसी काउंसलिंग की तरह नहीं होता है कि आप फर्स्ट फर्स्ट राउंड से आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होगी, तो ही आप अपग्रेडेशन के लिए सेकेंड राउंड में जा सकते हो। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और फिर आप रिपोर्टिंग करने नहीं जाते हो तो फिर आपको सेकंड राउंड से बाहर कर दिया जाएगा, आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग करा ही नहीं पाओगे और वो कॉलेज भी चला जाएगा, आप पूरी काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे। तो इसलिए सोच समझ के कॉलेज फिल करना, चॉइस फिलिंग सोच समझ के भरना। जो कॉलेज चाहिए फर्स्ट राउंड में वही भरना। बेमतलब के मत भरना कि ज़्यादा दूर मिल जाए फिर आपको वहाँ जाने में भी दिक्कत हो और आप ना पहुँच पाओ, तो फिर आप पूरी काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे। और अगर नहीं चाहिए कॉलेज तो फिर आप सेकंड राउंड में करवा सकते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में भी होंगे। सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे। और अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो आप सीधे डायरेक्ट भी सेकेंड राउंड में जा सकते हो। और वही कैंडिडेट सेकेंड राउंड में आ जा सकते हैं जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो गए। चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग करनी है, इसका भी रिजल्ट आएगा, प्रोविजनल रिजल्ट आएगा। फिर आपको वहाँ कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग कर देनी है। उस ट्रे राउंड में वही सीटें वैकेंट आएंगी जो वैकेंट रह गई थी सेकेंड राउंड और में, वही सीटें आएंगी स्टे राउंड के अंदर। और वही कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेबल होंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था और जिन्हें कॉलेज नहीं मिला था। यहाँ स्टे राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपको जो जिन कैंडिडेट ने पहले रजिस्ट्रेशन करना किया था वही स्टे राउंड में आ सकते हैं। और इसके लिए अब आपको क्या होगा कि यहाँ सिक्योरिटी मनी के रूम में आपको फीस देनी पड़ेगी। ये जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50,000 होगी, और पीडब्ल्यूडी हो गया और SC ST के लिए ये फीस होगी 25,000 रुपये। ठीक है। फिर इसके लिए आपको चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग होगी, रिजल्ट आएगा आपका, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। फिर आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होगी। अब अपने देखते हैं कि क्या क्या मतलब फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। जब आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे तो क्या क्या उसकी फ़ीस होगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये होगी, EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए ये 900 रुपये होगी। SC ST PWPH कैटेगरी के लिए ये 500 रुपये होगी। और स्टे राउंड उनमें जो पार्टिसिपेट करेंगे जनरल OBC EWS के लिए उनको 50,000 रुपये मतलब सिक्योरिटी मनी देनी होगी। और ST ST और PH और जो ट्रांसजेंडर हैं उनको 25,000 रुपये सिक्योरिटी मनी देनी होगी। ठीक है। अब ये पेमेंट जो आप करोगे ना, ये आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और या फिर क्रेडिट कार्ड के रूम में कर सकते हो। इसके अलावा आप जैसे UPI वगैरह, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ कोई भी नहीं चलेगा। नेट बैंकिंग, पे वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट होगी। अब अब अपने देखते हैं कि मतलब स्टे राउंड कैसे आपको, क्योंकि स्टे राउंड आप अगर जाते हो क्योंकि बेटर कॉलेज लेने के लिए, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, स्टे राउंड कैसे होगा, इसके बारे में अपना थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। क्योंकि MCC के स्टे राउंड से काफ़ी अलग है। तो स्टे राउंड में वही सीटें आएंगी जो राउंड 2 में वैकेंट रह गई थी, वही सीटें आएंगी। और क्या होगा कि यहाँ जो कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। स्टे राउंड में फीस देनी पड़ेगी 50,000 रुपये जनरल OBC EWS, और 25,000 रुपये SC ST PH कैंडिडेट्स को ये फीस देनी होगी 25,000 रुपये, और जनरल OBC को 50,000 रुपये। और इन्होंने इन द इवेंट ऑफ द कैंडिडेट कॉलेज allotted seat in stay round and fails to report and taking admission college within the stipend day। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और अब आप रिपोर्टिंग करने में मतलब फेल हो जाते हो, आप वहाँ किसी कारणवश नहीं जा पाते हो, उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर पाते हो, तो अगर आपने जो 50,000 या 25,000 जो सिक्योरिटी मनी दी थी ना, वो आपकी वो फॉरफिट कर ली जाएगी, आपको दोबारा से नहीं मिलेगी। और अगर आप वहाँ रिपोर्ट कर देते हो तो ये आपको
फ़ीस दोबारा मिल जाएगी, जिस अकाउंट से आपने पे किया है उसी अकाउंट में आएगी। और ध्यान रखना, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जब आप पेमेंट करो तो अपना ही यूज़ करना, कि किसी ई मित्र के पास मत जाना, उनके डेबिट कार्ड से मत करवा देना, क्योंकि अगर फिर वो जब जब रिफ़ंड होगा दोबारा से आएंगी तो उसी अकाउंट में ही आएंगी जिससे आपने पेमेंट किया है। तो फिर उस ई मित्र वाले के पास चले जाएगी, फिर आपको पता वो बताएगा या भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आई भी है या फीस नहीं आई है। तो इसलिए आप अपने अकाउंट से ही पेमेंट करना। हाँ, और जिन कैंडिडेट को फर्स्ट सेकंड राउंड में सीटें मिल चुकी थी वो कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है थर्ड वो स्टे राउंड के लिए। तो ये स्टे राउंड का रहने वाला है, इसमें नो कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ये मेन पॉइंट है। और जो जिनको फर्स्ट सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली वही सिर्फ आ सकते हैं। सिक्योरिटी मनी लगेगी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50,000, एससी एसटी पीएच के लिए ये 25,000 लगेगी। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि क्या काउंसलिंग का शेड्यूल रहने वाला है। तो देखो, इन्होंने वैसे 18 अगस्त से काउंसलिंग चालू होगी, 23 अगस्त तक चलेगी, 6 दिन के लिए पेमेंट और रजिस्ट्रेशन होगा। इसी दिनों में करना है, आप कभी भी कर सकते हो, और चॉइस फिलिंग आपको इन्हीं 6 दिनों के अंदर करनी है। आपका सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस चलेगी 24 अगस्त को, और 25 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर 25 से 31 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया, 7 दिन का फर्स्ट राउंड के लिए। यही ऐसे फिर 1 सितंबर से सेकेंड राउंड चालू हो जाएगा। 1 और 2 सितंबर तक इसका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, चॉइस फिलिंग। 1 और 2 सितंबर के 2 ही दिन के लिए चॉइस फिलिंग दी गई है, देख लो यहाँ। फर्स्ट राउंड में 6 दिन दिए गए थे चॉइस फिलिंग के लिए, पर सेकंड राउंड में सिर्फ 2 ही दिन दिए गए हैं चॉइस फिलिंग करने के लिए। तो पूरा आपको अपडेट रहना है कब क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत कम दिन टाइम दिया गया है। फिर 3 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 4 को रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। और आपको 4 से 8 सितंबर के बीच ही, 4 को रिजल्ट आ जाए, 4 से 8 सितंबर के बीच ही आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। 5 दिन का ही टाइम दिया गया है इस सेकेंड राउंड में। और ये स्टे राउंड 9 और 10 सितंबर, 9 तारीख से स्टे राउंड चालू हो जाएगा। 9 और 10 सितंबर को वही आपको जो रजिस्ट्रेशन तो फ्रेश इसमें होगा ही नहीं, आपको वही पेमेंट देनी होगी 50,000 या 25,000 रुपये। तो वो आपको पेमेंट देनी होगी इन 2 दिनों के अंदर, और इसी 2 दिनों के अंदर आपको क्या करनी होगी, चॉइस फिलिंग भी करनी होगी। तो बहुत कम टाइम है, तो थोड़ा ध्यान से करना, सोच समझ के। और सीट अलॉटमेंट 11 की प्रोसेस होगी, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 11 सितंबर को। 12 सितंबर को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और 12 से 15, 4 दिन के लिए यहाँ भी टाइम दिया गया आपको रिपोर्टिंग करने के लिए। तो आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी हो पूरे बना के रखना, क्योंकि इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम बहुत कम दिया है, काउंसलिंग भी बहुत कम दिनों के अंदर ही कंप्लीट करवा रहे हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन दो दो 2 दिन का, 2 ही दिन की चॉइस फिलिंग है उन्हीं 2 दिनों के अंदर, और फिर अगले 2 दिन, 4 दिन के अंदर ये रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और रिजल्ट भी निकाल रहे हैं, और 4 दिन ही रिपोर्टिंग के लिए दे रहे हैं। तो मतलब एक राउंड को सिर्फ इन्होंने 8 दिन ही दिए हैं, जबकि एनसीसी में क्या होता है, 8 8 दिन तो आपको चॉइस फिलिंग के लिए दे देते हैं वो, और फिर रिजल्ट और रिपोर्टिंग के लिए 8 से 9 दिन और एक्स्ट्रा देते हैं। तो इसलिए आप पूरा अपना अपडेट करके रखें, जो भी है सर्टिफिकेट वगैरह, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है बनाना होता है वो आप बना के रखें। अब आपने देख रखते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। जब आप वेरिफिकेशन करवाने जाओगे, आपको सीट मिल गई, अब आप कॉलेज में जाओगे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सीट लेने के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। तो सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा अपना, ना नीट यूजी का जो अभी हुआ था अपना एग्ज़ाम, उसका। स्कोर कार्ड चाहिए होगा। आधार कार्ड, आपकी कोई भी जो भी पहचान पत्र है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, वो आपको चाहिए होगी। प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होगा। ये जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो या आपके पास जैसे मार्कशीट हो, उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ रही है तो आपका वो चल जाएगा। 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th 12th मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। और 10th और 12th का सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये ये उन स्टूडेंट के लिए मतलब प्रिमिजिबल है जिन्होंने कैंडिडेट ने इसी साल 2026 जुलाई में पास हुए हैं। जो उनके लिए आपको क्या चाहिएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिएगा 10+2 का, मतलब 12th का। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिस भी अब आप जैसे स्कूल से जब आप टीसी लोगे तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देते हैं। अगर आपने मतलब कोई अदर कोर्स कर रखा है, आप वहाँ से जब आपको टीसी मिलेगी तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स देंगे, तो वो आपको चाहिए होगा। 6 पासपोर्ट साइज
साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी और एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी। और OCI POIU कार्ड इशूड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इफ़ एप्लीकेबल है, अगर आपको ये लगता है तो। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम AIU इन द केस ऑफ स्टूडेंट जो मतलब बाहर से अब्रॉड से एजुकेशन लिए हैं। और बस यही चाहिए होगा आपको, मतलब यही है कि इसकी ओरिजिनल कॉपी तो चाहिए ही जाएगी आप। और आप इसकी वो इसका मतलब फ़ोटोकॉपी भी करवा के रखना आप अपने पास। ही फ़ोटोकॉपी वैसे चल जाती है, पर मेनली तो आपको मतलब वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही रखेंगे वो आपको। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेके जाना, फ़ोटोकॉपी भी करवा के रखना, ठीक है। और अब अपने देख लेते हैं कि मतलब क्या भी कट ऑफ रह सकती है इस साल वेटरनरी की। लास्ट ईयर कितनी गई थी, किस रैंक पर क्लोज हुआ था, और इस साल कितनी क्लोजिंग रैंक होगी, आपको कॉलेज मिल जाएगा या इस साल नहीं मिलेगा। तो अभी अपने देख लेते हैं। तो जैसे कि अपने देखते हैं कि 2025 में क्या क्लोजिंग रैंक रही थी। 2025 में जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 65,132। EWS के लिए क्लोजिंग रैंक थी 84,462। OBC कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 67,140। SC कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 2008 2,08,151। ये मिजोरम में कॉलेज मिला था, ये 2,08,151 पर। ST कैटेगरी के लिए मतलब क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर स्टे राउंड में कॉलेज मिला था 2,72,747। अगरतला में कॉलेज मिला था स्टूडेंट को, इसे मिजोरम में मिला था ST कैटेगरी वाले को मिजोरम में, और इसको मिला था अगरतला में, त्रिपुरा में जो है। इस साल अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वेटरनरी की, पूरा अपने देख लेते हैं। आप इसी बेसिस पर आपको पता भी चल जाएगा आपको कॉलेज मिल भी रहा है नहीं मिल रहा। तो देखो इस साल जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है 75,000 से 85,000 के करीब। EWS की रह सकती है 88,000 से 97,000 के करीब। OBC की रह सकती है 77,000 से सतासी 87,000 के करीब। SC कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है 2,12,000 से 2,50,000 के करीब। और ST कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है 2,70,000 से 2,97,000 के करीब। तो ये क्लोजिंग रैंक इस साल इसके आसपास रह सकती है। तो अगर आपकी रैंक इसके अंडर में है तो आप काउंसलिंग ज़रूर करवाएं, इसके आसपास है तो भी काउंसलिंग करवाएं, क्योंकि वो डाटा चेंज भी हो सकता है। डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट इस साल मतलब रजिस्टर करेंगे, लेंगे कॉलेज। तो अभी यही है। थैंक यू सबको आपको वीडियो देखने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपके काउंसलिंग के लिए। बेस्ट विशेष है आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिले। और काउंसलिंग देखना इस प्रॉपर तरीके से करवाना, जो कॉलेज अच्छे हैं फर्स्ट राउंड में वही भरना। क्योंकि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और आप फिर आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो फिर आप आगे के सभी राउंड से बाहर हो जाओगे। और अब अगर आपको वैसे भी फर्स्ट राउंड में कम ही चांसेस होता है कि अच्छे कॉलेज मिलने का, तो आप उतने जो बढ़िया बढ़िया बेस्ट कॉलेज है वही भरें। जो दूर के ज़्यादा दूर के हैं, मतलब जहाँ आप जाना नहीं चाहते और आपको पता है कि आगे वाले राउंड में आपको ये मिल सकता है, तो आप वो फील ही मत करो। आप सेकेंड राउंड में अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा तो आप सीधे डायरेक्ट सेकेंड राउंड में चले जाओगे, आपको वहाँ चांसेस हैं कॉलेज मिलने के। पर ऐसे भी है कि कॉलेज भरना थोड़े तो भरना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में लगभग बच्चे जो है ना, मतलब कम ही बच्चे, क्योंकि जिनको सीट मिल जाएगी वो छोड़ेंगे तो है नहीं, क्योंकि फिर वो पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए वो छोड़ेंगे नहीं सीट, तो कम चांसेस है कि अगले राउंड में कम ही सीट आएंगी, फिर स्टे राउंड में और भी कम सीट आएंगी। तो आपको ठीक ठीक कॉलेज भर देने हैं, ज़्यादा फालतू के कॉलेज नहीं भरने हैं। और कॉलेज भी थोड़े भरने ही हैं, ऐसे नहीं कि बहुत कम ही कॉलेज भर दिए, 3-4 ही कॉलेज भर दिए। जो जो आप ले सकते हो कॉलेज वो ज़रूर भरना, उसमें जाके आप रिपोर्टिंग कर देना, और फिर आप उस अपग्रेडेशन के लिए डाल देना। सेफली तो यही है कि आप कॉलेज फिल कर देना, फिर आप उसे अपग्रेड करवाने के लिए चल जाना, ठीक है। और रिपोर्टिंग कर देना उस टाइम में, गिवन टाइम में। और सेकंड राउंड में फिर आपको जो कॉलेज मिलेगा वो तो लेना ही पड़ेगा। सेकंड से थर्ड राउंड के लिए कोई भी वो अपग्रेडेशन नहीं होता है। और थर्ड राउंड में तो वही स्टूडेंट आ सकते हैं जिनको फर्स्ट सेकंड राउंड में नहीं मिला है। तो यही पूरी प्रोसेस रहने वाली है। तो आप पूरे ढंग से काउंसलिंग करवाना। तो थैंक यू सबको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।